तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इसके एजुकेशन में। मैं सुमित भारद्वाज, जो कि हम लोग बात कर रहे थे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस के बारे में। तो उत्तर प्रदेश पुलिस में जो है हमने पहला मैथ अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम पढ़े हुए हैं। तो आज थोड़ा सा हम बात करेंगे रीजनिंग के बारे में कि रीजनिंग में क्या क्या जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका क्लॉक। क्लॉक का मतलब आप समझते हैं, क्लॉक का मतलब क्या होता है? तो कहेंगे सर क्लॉक का मतलब होता है घड़ी। इस घड़ी के बारे में हमको पढ़ना है। जो रीजनिंग का पहला ये जो है हम शुरुआत कर रहे हैं आपके क्लॉक से, ठीक है ना। तो आप सभी को पता है कि क्लॉक जो होता है, जो घड़ी होती है, उसमें जो है कितनी सुइयाँ होती हैं? तो 3 सुइयाँ होती हैं। तो होने के लिए तो 3 सुइयाँ होती हैं, लेकिन हमें सिर्फ 2 ही सुई को लेकर चलना है। एक होती है आपकी कौन सी? एक होती है आपकी घंटे वाली सुई, और एक होती है आपकी कौन सी? मिनट वाली सुई। यानी कि छोटी वाली सुई जो होती है घंटे वाली होती है, बड़ी वाली सुई जो होती है मिनट वाली होती है। आपको पता है कि 12, 3, 6 और फिर क्या होता है? 9 होता है। यानी कि यहाँ पे 1, 2, 4, 5, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 10, 11 और 1 12। यानी कि कुछ इस तरह से होता है, आपने देखा भी होगा। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11 और 1 12। तो ये हमारी घड़ी होती है। तो इस घड़ी में हमें सेकेंड वाली सुई को तो उतना महत्व नहीं दिया जाता है, लेकिन ये जो है आपका ये मिनट वाली और घंटे वाली सुई को ही लेकर हम लोग कैलेंडर पे पूरा बेस सवाल हल करते हैं। तो ये छोटी वाली घंटे वाली सुई है, छोटी है, समझ रहे हो ना? छोटी है पर कैसी है? मोटी है, ठीक है ना। छोटी है पर कैसी है? मोटी है। अब जानते हैं कि जब मोटे लोग ज़्यादा होते हैं भाई तो सुस्त होते हैं थोड़ा। तो इसका मतलब है कि ये जो छोटी वाली सुई है थोड़ा धीमे चलती है, समझ रहे हो ना। थोड़ा क्या होती है? धीमे चलती है। अब सबके लिए नहीं है कहने का मतलब, हालांकि ज़्यादातर लोग जो होते हैं ना उतना नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जो होते हैं आपके मोटे होते हैं वो थोड़ा सुस्त होते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में कि मिनट वाली सुई या घंटे वाली सुई जो है 1 डिग्री में कितने एंगल का कोण बनाती है। इन दोनों के मध्य के सुइयों के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो ये ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं? तो आपको पता है कि पूरे खाने कितने होते हैं? 12। पूरे खाने कितने होते हैं? 12। और इन 12 खानों में पूरा एक दिख रहा है सर्कल का निर्माण हो रहा है, पूरा वृत्त का निर्माण हो रहा है। किसका निर्माण हो रहा है? आपका पूरे वृत्त का निर्माण हो रहा है। तो वृत्त में आपको पता है कि पूरे वृत्त का जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है। कितने डिग्री का बनता है भाई? 360 डिग्री का एंगल बनता है। बिल्कुल सही। तो 360 डिग्री पूरे वृत्त को, यानी पूरे इस घड़ी में अगर कहा जाए कि इस केंद्र पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का है, तो आप कहेंगे कि 360 डिग्री का है। तो 360 डिग्री ये किनको मिलाकर बन रहा है? तो आप कहेंगे सर ये पूरा जो चक्कर है ना, ये पूरा एक चक्कर। तो पूरा एक चक्कर पूरा करने के लिए कितनी बार सुइयों को घूमना पड़ता है? तो 12 बार घूमना पड़ता है। कितना बार? तो 12 बार। यानी कि 12 बार जो है, 12 जो है पूरा एक चक्कर पूरा करने में उसको कितने डिग्री चलना पड़ेगा? 360 डिग्री का चलना पड़ेगा। 360 डिग्री यानी कि कोण उसको क्या करना होगा? घूमना होगा। तो कहेंगे कि सर 1 डिग्री का मान कितना होगा? अरे जब 1 डिग्री जब 12 जो है 12 चक्कर पूरा 360 डिग्री लग रहा है करने में, तो एक चक्कर कितना में लगेगा? तो आप कहेंगे सर 360 में आप 12 से क्या कर दो? भाग। तो ये आ जाएगा कितना डिग्री? 30 डिग्री आ जाएगा। कितने डिग्री आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है। पूरा चक्कर होता है कितने का? पूरा कोण होता है आपका 360 का। एक का हमें निकालना है तो 12 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 30 डिग्री। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब ये सुइयाँ चलती है तो इनके मध्य जो डिग्री बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? तो कहेंगे सर 30 डिग्री का बनता है। कितने डिग्री का बनता है? 30 डिग्री का बनता है। प्रत्येक सुइयों के बीच, यानी प्रत्येक जो है 12 से 1 के बीच में कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 1 से 2 के बीच में। तो ये आपका 30 डिग्री का एंगल बनता है। अब थोड़ी सी बात करते हैं सर कि जो हमारी घंटे वाली सुई होती है, कौन सी? घंटे वाली सुई। आपको पता है घंटे वाली सुई जो छोटी होती है थोड़ा सा सुस्त चलती है। अगर घंटे वाली सुई के बारे में बात करें तो जो घंटे वाली सुई है यानी कि 1 घंटे में कितने डिग्री जाएगी? अगर हम कहें कि सर इस छोटे वाली सुई को 3 से कहाँ पे आना है? 4 पे आना है। किस पे आना है? 3 से 4 पे आना है। तो ये 3 पर थी, 3 से 4 पर आने के लिए क्या करना होगा? उसको कितने चलना पड़ेगा?
तो 1 घंटे लगेगा यहाँ से यहाँ तक आने में। हमको पता है कि 3 और 4 के बीच जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है, 30 डिग्री का। यानी कि इस घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितना डिग्री जाएगी, 30 डिग्री जाएगी। अरे भाई इस सुई को 3 से 4 पर लाना है ना हमको, जब 3 से 4 पर जाने के लिए तो कितना डिग्री जाएगा। तो आपका पता है कि प्रत्येक सुइयों के बीच का जो एंगल होता है वो कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। सुइयों के बीच का मतलब कि 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। तो 1 घंटे वाली सुई जो है वो कितना डिग्री चल रही है, 30 डिग्री। तो आपको पता है कि 1 घंटे में कितना मिनट होता है, तो कहेंगे सर 60 मिनट होता है। कितना मिनट, 60 मिनट। इसका मतलब है कि 60 मिनट की वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो बताओ 1 मिनट की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो कहेंगे सर 30/60 कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा कितना, 1/2 डिग्री। तो एक चीज यहाँ से नोट करके हमारी आई सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है, और वो है कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, तो हाफ डिग्री का एंगल बनाती है, 1/2 डिग्री का एंगल बनाती है। कैसे, 0 0 कट गया, 3 से 1 और 1 बार में, 3 से कितना बार में, 2 बार में। तो यहाँ से नोट करके लिख सकते हैं कि घंटे वाली सुई, नोट करके आप लिख लेंगे, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि घंटे वाली सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधे डिग्री का एंगल, आधे डिग्री का कोण बनाती है, तो एक चीज़ यहाँ से हमारे निकल कर आ गई, और वो क्या है कि घंटे वाली सुई जो होती है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, हाफ यानी कि आधे डिग्री का कोण बनाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग इस मिनट वाली सुई के बारे में। अब बताओ मिनट वाली सुई ये है, तो इस मिनट वाली सुई को यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना डिग्री जाना पड़ेगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में अभी बताया है कितने डिग्री का होता है, 30 डिग्री का होता है। तो मिनट वाली सुई की बात करते हैं, तो घंटे वाली सुई हमारा हो गया। तो याद रखिएगा घंटे वाली सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री का कोण बनाती है। अब थोड़ा बात करते हैं हम मिनट वाली सुई को। तो भाई साहब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 12 से 1 पर जाने में मिनट वाली सुई को कितना मिनट जाना पड़ता है, 12 से 1 पर जाने के लिए कितना मिनट चलना पड़ेगा इस सुई को, तो कहेंगे सर 12 से 1 पर जाने के लिए इसको 5 मिनट चलना पड़ेगा। जैसा कि घंटे वाली सुई को 3 से 4 पर जाने के लिए भाई 1 घंटे का समय लगेगा कि नहीं लगेगा, बिल्कुल लगेगा 1 घंटे का समय। तो 1 घंटा बराबर 30 के, तो 60 मिनट, 1 घंटे में कितने मिनट होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट बराबर 30 के, तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, तो 30 में 60 का भाग करेंगे तो हाफ डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से निकला था कि 1 घंटे वाली सुई जो होती है 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, आधे डिग्री का एंगल बनाती है। ये नोट करके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी बात करते हैं कि मिनट वाली सुई। तो सर मिनट वाली सुई अगर यहाँ पे है आपकी, तो 12 से 1 पर जाएगी तो कितना मिनट का टाइम लगी, तो आप कहेंगे कि सर 5 मिनट का टाइम लगी। कितने मिनट का टाइम लगी, 5 मिनट की टाइम लगी। और ये 5 मिनट किसके बराबर होगा, तो कह रहे हैं कि सर प्रत्येक तो 30 डिग्री के बीच बनता है इन दोनों के, 12 से 1 के बीच में कितने डिग्री का बनता है, 30 का। यानी कि 5 मिनट में वो कितना डिग्री जाएगी, 30 डिग्री जाएगी। तो बताओ भाई 1 मिनट में कितनी डिग्री जाएगी, तो कहेंगे सर 1 मिनट में 30/5 भाग कर देंगे, कितना डिग्री जाएगी आपकी, 6 डिग्री जाएगी। कितना डिग्री जाएगी आपकी, 6 डिग्री जाएगी। तो यहाँ से एक चीज निकल गया, पहला दूसरा नोट करके लिख लेंगे कि मिनट वाली सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री है, तो कहेंगे कि सर 6 डिग्री है। यानी कि मिनट वाली सुई जो एंगल बनाएगी वो कितने डिग्री का बनाएगी, 6 डिग्री का बनाएगी। तो मिनट वाली सुई जो एंगल बनाती है वो कितने डिग्री बनाती है आपकी, 6 डिग्री बनाती है, ठीक है ना। हाँ, मिनट वाली सुई 1 मिनट में, ठीक है ना, कितने मिनट में, 1 मिनट में। तो मिनट वाली सुई यहाँ पे लिख लेंगे करेक्शन करके कि 1 मिनट में, मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है। तो ये चीज़ें क्या आपको क्लियर हुआ कि घंटे वाली सुई जो है 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है, मिनट वाली सुई जो है 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का कोण बनाती है, ठीक है। अगर ये पूछ लिया जाए कि प्रति मिनट घंटे वाली सुई तथा
अगर एक प्रश्न बन जाए यहां से, वो प्रश्न क्या बने कि यदि प्रत्येक मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई, मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है, ये प्रश्न बन जाता है। कभी कभी डायरेक्ट हमसे पूछ लेता है यदि प्रत्येक मिनट वाली सुई जो है, यदि प्रत्येक मिनट वाली सुई तथा घंटे वाली सुई के मध्य कितने डिग्री का अंतर होता है, तो याद रखिएगा जो अंतर होता है तो घंटे वाली सुई तो आधे डिग्री का एंगल बना रही है और मिनट वाली सुई कितने का बना रही है, 6 डिग्री का बना रही है। तो जब इन दोनों के मध्य का अंतर निकालेंगे तो 1/, कितना है आपका 6 माइनस 1/2, तो ये भी दोनों डिग्री में है। जब इसको निकालेंगे तो ये आ जाएगा 2 छके कितना हो जाएगा 12 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा आपका कितना 11/2, यानी कि 5.5 डिग्री। यानी कि इनके बीच जो अंतर होता है वो कितने डिग्री का अंतर होता है, 5.5 डिग्री का अंतर होता है। तो एक चीज याद रखिएगा यहाँ से कि दोनों सुइयों के बीच जो अंतर होता है कितने डिग्री का होता है, घंटे और मिनट वाली सुइयों के बीच का अंतर होता है 5.5 डिग्री। क्या इतना चीजें क्लियर हो गया? तो ये आपका पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसी के द्वारा जो है हम लोग आसानी से इसको क्या करेंगे, हल करेंगे। अब क्या कैसे सवाल बन सकता है, तो इसमें कैसे कैसे सवाल बनेंगे उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि अगर सवाल की बात करें कि 4:20 पर 4:20 पर दोनों सुइयों के मध्य का कोण कितना होगा, मध्य का कोण, दोनों सुइयों के बीच का कोण, मध्य या बीच का कोण, ठीक है ना, दोनों सुइयों के बीच का कोण। तो ये हमारा पहले टाइप का सवाल है कि 4:20 में जो है इन दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। चलिए अब इसको हल करते हैं। अब कहते हैं कि सर फार्मूला होता है हमारा क्या 11/2m माइनस 30h बराबर क्या होता है थीटा। अगर दो सुइयों के बीच का एंगल निकालना हो तो सीधा सीधा हमारा फार्मूला होता है क्या 11/2m माइनस 30h बराबर थीटा। इस माइनस और माइनस में देखिए कभी भी कोई कोण जो आता है वो माइनस में होता नहीं है, हम माइनस में नहीं लेते हैं। तो आप चाहेंगे तो इसको भी पहले लिख सकते हैं 30h माइनस 11/2m, ठीक है ना। m जो है यहाँ पे मिनट है आपका, m क्या है मिनट, और h क्या है आपका हावर्स है। हावर्स का मतलब समझ रहे हैं ना भाई, क्या होता है घंटा होता है, ठीक है, हावर्स का मतलब घंटा होता है। तो आप कहेंगे कि सर इस पर रखिए और हमारा तुरंत आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए ठीक है रखते हैं। तो 11/2 मिनट, मिनट कितना हो रहा है 20 मिनट, तो गुणे 20 माइनस 30 इंटू h, हावर्स कितना है, कहेंगे कि सर 4 घंटा है, तो गुणे 4 बराबर क्या हो जाएगा थीटा। तो जब इसको हल करेंगे तो 10 बार में और 10 और 11 कितना हो जाएगा 110, माइनस 4 3 कितना हो जाएगा 12, 120 बराबर 8, ठीक है। तो इसको एक अप्रोक्सीमेट में लेकर चलते हैं, हालांकि माइनस में हमारा मान नहीं होता है, ठीक है ना। तो 120 में से 110 घटाएंगे तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 10 डिग्री का होगा। यानी कि इन दोनों सुइयों के बीच का जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, तो कहेंगे कि सर 10 डिग्री का एंगल बनेगा। तो क्या इतना तामझाम करना आपको जरूरी है, फार्मूला याद रखना जरूरी है? नहीं, हम इस फार्मूले को क्या करेंगे भाई, नेग्लेक्ट करेंगे। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ यार। कॉमन सेंस क्या कहता है ये कि जब जानते हैं कि 4 बज रहा होगा तो 4 पर तो सुई होगी ही होगी, बिल्कुल होगी। अगर 20 मिनट हो रहा है तो मिनट वाली सुई कहाँ पे होगी आपकी, तो कहेंगे कि सर मिनट वाली सुई 5 पर होगी। 5 पर होगी, 4 पर होगी, कितने पर होगी 4 पर होगी। क्यों होगी, क्योंकि 5 में 4 का गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा ना, बिल्कुल आ जाएगा। बस आप इन दोनों का अंतर देखिए, अंतर कितने का है, तो कहेंगे सर अंतर तो कुछ भी नहीं है, 0 है। अंतर क्या है भाई साहब, यहाँ पे 0 है, अंतर तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो डायरेक्ट कुछ करना नहीं है, मिनट का आधा कर दो, आपका आंसर आ गया भाई। मिनट का आधा कर दो कितना 10, ये हमारा आंसर हो गया। अब बताइए इतना तामझाम करने की जरूरत है नहीं, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा कितना 10। जब अंतर 0 हो तो डायरेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 10। लेकिन बात करते हैं जब अंतर 10 का न हो तब क्या होगा,
5:25 पर दोनों सुइयों के मध्य, जो पहला टाइप है हमारा, दोनों सुइयों के मध्य का कोण, दोनों सुइयों के मध्य का कोण, दोनों सुइयों के मध्य का कोण, ये हमारा पहला टाइप का प्रश्न है। ठीक है, टाइप नंबर क्या बोलते हैं इसको? फर्स्ट, टाइप फर्स्ट है। तो हम दोनों सुइयों के मध्य का कोण को, तो एक फार्मूला होता है कि 30h - 11/2m से हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे, बराबर क्या आएगा? थीटा आएगा। एक तो तरीका है कि ये आप इससे हल करोगे, और एक तरीका है आपका खुद का कॉमन सेंस। क्या है कॉमन सेंस? तो सर 5 है और यहाँ पे क्या है आपका 25 है, तो 5 वाली घंटे वाली सुई तो घंटे पर रहेगी ही, बशर्ते बात करते हैं 25 मिनट, तो मिनट वाली सुई भी किस पे रहेगी आपका? तो आपको पता है सर मिनट वाली भी सुई 5 पर होगी। किस पर होगी? 5 पर होगी। तो 5 और 5 पर जब दोनों रह रही है तो इनका डिफरेंस सिर्फ देखते हैं हम लोग। क्या देखेंगे? डिफरेंस। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं डिफरेंस क्या है भाई? 0 है। तो जब इन दोनों के बीच डिफरेंस अगर 0 हो तो सीधा सीधा हमारा आंसर क्या हो जाता है? मिनट का हाफ। मिनट का क्या हो जाएगा? हाफ। तो बताओ 25 है, 25 का आधा कितना हो जाएगा भाई? तो कहेंगे सर 25 का आधा तो 12.5 हो जाएगा। बस यही आपका आंसर हो गया भाई। आप इस फार्मूले के द्वारा भी हल करोगे तो आपका आंसर इतना ही आएगा। समझ रहे हैं ना? अब सर आपने दो बार बता दिया, इसके भी बीच का अंतर 0 है, इसके पहले वाला बताया वो भी 0 था। क्या 0 से अधिक नहीं हो सकता है? माइनस में नहीं आ सकता है, प्लस में नहीं आ सकता है? बिल्कुल भाई, माइनस में भी आएगा आपका, प्लस में भी आएगा। तो आएगा तो कैसे हल करेंगे उसको? चलिए उसको भी हल करने के लिए तरीका है हमारे पास। ठीक है, क्या है हमारा? अगर मान के चलिए कि हम कहते हैं कि 5:15 मिनट, कितना मिनट? 15 मिनट। 12 मिनट वाला भी आएगा भाई, चिंता जिन करो। ठीक है, तो 5:15 को हम क्या कर सकते हैं? तो आप कहेंगे कि सर 5 वाली भी सुई जो है 5 पर रहेगी, घंटे वाली सुई 5 पे ही रहेगी, लेकिन 15 मिनट जो हो रहा है 5:15, तो मिनट वाली सुई किस पर होगी भाई? तो 5 से इसको भाग कर लो, तो 3 पर होगी। कितने पर होगी? 3 पर। अब इनके बीच का डिफरेंस देखो, तो कहेंगे सर डिफरेंस कितने का है? तो 5 में से 3 जाएगा, कितने का है? 2 का डिफरेंस है। तो बस फार्मूला होता है सीधा सीधा यही हमारा कि डिफरेंस, भाई डिफरेंस में 30 से गुणा करके अगर वैल्यू प्लस में आ रही है, अगर वैल्यू किस में आ रही है? प्लस में आ रही है, तो मिनट का आधा करके जोड़ दो। अगर वैल्यू माइनस में आ रही है तो मिनट का आधा करके क्या कर दो? घटा दो। बस आपका आंसर फटाक दे आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। तो डिफरेंस में 30 और इंटू क्या कर देंगे? मिनट का आधा। बस ये चीजें आपको नोट करके लिख लेना है कहीं, आपको वो चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारा तुरंत आंसर इससे क्या हो जाएगा? आ जाएगा। चलिए करते हैं। तो डिफरेंस कितने का है भाई? 2 है। 2 में 30 का गुणा करके कितना आ जाएगा? 60। 2 में 30 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 60। फिर मिनट का आधा, तो 15 का आधा कितना होगा? तो कहेंगे 7.5, तो ये आ जाएगा 67.5। लो भाई, इधर फटाक दे आंसर आ जाएगा तुम्हारा। अब वहाँ पे थोड़ा तामझाम करना पड़ेगा हमको, समझ रहे हैं ना? तो ये 67.5 आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो चलिए कुछ और लेते हैं। 8:30 पर बताइए कितने डिग्री का एंगल बनेगा? तो सर फिर वही 8 वाला 8 ही पर रहेगा, 30 वाला किस पर रहेगा? तो 5 × 6 = 30, 6 पे रहेगा। 8 और 6 का अंतर कितना है? 2 का अंतर है। 2 में 30 से गुणा कीजिए, 2 में 30, हाँ डिफरेंस में किससे गुणा करेंगे? 30 से। तो 30 में 2 का गुणा करिए तो कहेंगे सर 60 होगा। इसका आधा जोड़ दीजिए सर 15 होगा, तो कितना आ जाएगा? 75 हमारा राइट आंसर होगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, आपने अभी प्लस पे किया है, थोड़ा सा माइनस पर भी बताएंगे क्या? अरे सब बताएंगे यार, हर टाइप का प्रश्न हम इसमें हल कराएंगे, कोई चीज छूटेगा नहीं। समझ रहे हैं ना? जितना भी आपके एग्जाम में बन सकता है उससे थोड़ा सा लेवल हम बढ़ाकर चलेंगे इसमें। ठीक है, तो सर अगर 5:45 हो तब क्या करेंगे? तो भाई आप जानते हो कि 5 वाली कहाँ रहती है? 5 पर रहेगी। 45 की बात करते हैं तो 45 वाली किस पर रहेगी? तो 5 × 9 9 पर रहेगी। अब सर जब 9 और 5 का डिफरेंस ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं भाई? थोड़ा मिटा दे सर। 5 वाली वैल्यू तो 5 वाली घंटे वाली सुई जो है 5 पर रहेगी, ये 9 पे चली जाएगी। तो इसके बीच जब डिफरेंस देख रहे हैं
5 माइनस 9 का डिफरेंस दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, माइनस का 4 आ रहा है। किसका आ रहा है, माइनस का 4। तो हमने अभी लिखा था कि जब माइनस में आए तो इसको 30 से गुणा करो आप, तो कहेंगे सर 120 हो जाएगा। बिल्कुल सही। माइनस में आ रहा है तो मिनट का आधा करके क्या कर दो, घटा दो। तो सर 45 का आधा क्या हो जाएगा, 22.5। 45 का आधा कितना होगा भाई, 22.5। बस 22.5 आप क्या कर दो, इसमें से घटा दो। तो जब 22.5 घटाओगे तो देखो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7, और यहाँ पे 11 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 9, यानी कि 97.5 डिग्री का एंगल जो है आपका बनेगा। क्या चीज़ें समझ में आ रही है। तो जब डिफरेंस माइनस में आए, जब डिफरेंस माइनस में आए तो आप मिनट का आधा घटाओगे और जो डिफरेंस है उसमें 30 से गुणा कर दोगे। तो 30 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 120। फिर क्या करेंगे, अगला क्या करेंगे, उसके बाद मिनट का आधा कर देंगे, और मिनट का आधा माइनस में आ रहा है तो इसमें से इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्या चीज़ें समझ में आई है ना। तो ये रहा आपका पहला टाइप। थोड़ा सा एक चीज़ और के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि दोनों सुइयों की